महात्मा ज्योतिबा फुले और छत्रपति शिवाजी महाराज शाहू महाराज का नाम लेते हुए मैं अपने चंद शब्द कहना चाहूँगी। उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि हम सब आज जानते हैं कि केंद्र में सत्ता में जो जातिवादी सरकार बैठी हुई है, हम उसकी नीति जान रहे हैं। आज हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाकर पूरे देश को तबाही के दहाने पर लाने वाली सरकार आज हिंदू मुसलमान के झगड़े करते करते देश के सभी वर्गों को लपेटे में ले रही है। जैसा कि हम जानते हैं, पुलिस हिरासतों में मौतें हो रही हैं। उसके पीछे क्या साजिश है, क्यों हो रही है? या तो उसका 3rd डिग्री की वजह से, इन्वेस्टिगेशन की वजह से मर्डर हुआ है, उसके ऊपर ज़्यादा अत्याचार हुआ है, या किसी ने पुलिस कस्टडी में उसका डेथ करवाया है किसी के बोलने पर। हम चाहते हैं कि जो पुलिस हिरासत में मरे हैं उनके ऊपर चौकसी लगाई जाए, जांच की जाए और जो दोषी है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार क्या करती है, ऑफिसर क्या करते हैं, सस्पेंड करते या ट्रांसफ़र करते। हमें ये नहीं चाहिए। हमें जिन पर जुल्म हुआ है उनके लिए इंसाफ चाहिए। आज बहू बेटी घर के बाहर सुरक्षित नहीं है। अगर उनके साथ कुछ होता है तो घर के जो पीड़ित है उन पर भी अन्याय होता है और सालों अदालत के चक्कर लगाते लगाते घर के लोग साफ़ हो जाते हैं। ये जैसा कि हम देख चुके हैं, यूपी में हो चुका है। और एक विधायक के साथ में जो बच्ची के साथ जुल्म किया गया था, वो बच्ची भी मर गई, उसके घर वाले भी मर गए। महिलाओं के लिए आज बाहर, घर के बाहर कोई जगह सुरक्षित नहीं है, चाहे वो ऑफिस हो, सड़क हो, कहीं पर भी। और आज जो दलितों के साथ हो रहा है, ये शर्म की बात है, हमारे लिए डूब मरने की बात है कि आज़ादी को 75 साल हो गए हैं और हम बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाता है। और किस लिए कहलाता है? क्योंकि संविधान पर। और संविधान किसने लिखा है? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। और हम कौन हैं? आम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाले, उस पर चलने वाले लोग हैं। और जब तक आम्बेडकरी विचारधारा पे चलने वाला एक व्यक्ति भी जिंदा है इस भारत देश में, जातिवाद की और मनुवाद की यहाँ पर कुछ भी दादागिरी नहीं चलेगी। आज मुझे फ़ख्र है, मुझे गुरूर है कि डॉक्टर बाबा साहेब के संविधान ने मुझे इतना अधिकार दिया है कि मैं यहाँ खड़े होकर मोर्चे में मैं भाषण दे रही हूँ, मैं विरोध कर रही हूँ जो गलत हो रहा है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जिनको अपने स्वर्ण होने पर, अपने ऊंची जाति होने पर घमंड है, और बाकी जितने भी दलित है, चाहे SC ST OBC VJ NT या अल्पसंख्यक हो, उन्हें कीड़े मकोड़े किससे कम नहीं समझते हैं। वो चाहते हैं कि ये हमेशा जैसे आज़ादी के पहले ग़ुलाम थे, आज भी उन्होंने रहना चाहिए। उनको तकलीफ़ है कि भारतीय संविधान ने हमको उनके बराबरी का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। हमारे लिए शर्म की बात है कि आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी आज भी हम ऊंच नीच, जात पात से आज भी हम आज़ाद नहीं हुए। वो कौन होता है जो बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए मार सकता है? और वो ये नहीं जानता है कि वो मार सकता है तो हम भी उसके खिलाफ खड़े होकर उसको सज़ा दिला सकते हैं। इतनी ताकत हमारे संविधान में है। हम हिंसा के मार्ग पर, बाबा साहब ने हमको हिंसा के मार्ग पर चलना नहीं सिखाया। बाबा साहब ने हमको किसी पर जुल्म करना नहीं सिखाया। हमको लड़ना सिखाया। किस लिए? अपना हक हासिल करने के लिए। वो लोग हमें सत्ता से वंचित रखना चाहते हैं, वो हमें नौकरी से वंचित रखना चाहते हैं, वो हमें साथ में उठना बैठना उससे वंचित रखना चाहते हैं। उन्हें तकलीफ़ होती है कि ये छोटे वर्ग जो सर पर मैला उठाता था, जो जुलाहा था, जो गवंडी था, ये बराबरी में कैसा आ सकता है? एक मुसलमान जो मांस खाने वाला है वो कैसा ऊपर बन सकता है? कलेक्टर कैसे बन रहा है? क्लास 1 ऑफिसर कैसे बन रहा है? क्लास 2 ऑफिसर कैसे बन रहे हैं? मंत्री कैसे बन रहे हैं? ये वो मुट्ठी भर लोग हैं जो मनुवाद को मानने वाले हैं, जो ब्राह्मणवाद, मैं खुलेआम कहती हूँ ब्राह्मणवाद है ये मुट्ठी भर लोग यहाँ के नहीं हैं। ये यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। हम यहाँ के रहवासी हैं। 100% में से 2% लोग 98% को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन 98% 2% को ख़त्म कर सकता है। ये 58% की ताकत है। और हम हिंसा पर चलने वाले नहीं हैं। जब हम बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं तो हम उनके दिए हुआ हथियार है। हमारे पास संविधान है, हमारे पास कानून है, हमारे पास अदालतें हैं। हम वहाँ जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे और इंसाफ मांगेंगे जो लोगों पर जुल्म हुआ है। हम ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारी बहन, बेटी, भाई उसके साथ इन छोटी छोटी बात पर आज भी 75 साल के बाद भी उनको मार दिया जाए, उनका बलात्कार हुआ जाए। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। ये सरकार न नौजवानों को रोज़ी रोटी दे सकी है, ना नौकरी दे सकी है, ना शिक्षा अच्छी तरह से दे सकती है, ना ये जात पात के भेद को ख़त्म करने के बजाय ये उनको बढ़ावा दे रही है। आज हर प्रदेश में देखिए, हर जगह हाहाकार मचा है, हर जगह क्या तबाही आ रही है।
लेकिन सरकार, हमारे जो प्रधान प्रमुख है वो आंख मूंद कर सिर्फ दौरे किए जा रहे हैं, भाषण किए जा रहे हैं। क्या कभी वो किसी ने जो भी जिस पर जुल्म हुआ है, जिस पर प्रताड़ना की है, क्या उसको सांत्वना देने कभी गए हैं या उन्होंने कभी उससे बात की है? कभी नहीं। वो हमेशा अपने 5 लाख के ड्रेस में नज़र आते हैं और लाखों करोड़ों की सिक्योरिटी में घूमते नज़र आते हैं। और आम जनता, हम किस किस से लड़ें? पेट्रोल महंगा, तेल महंगा, सब्ज़ी महंगी, अभी टमाटर की आग लगी हुई है बहनों, है ना। लेकिन लाल के साथ हरा मत भूलो। हरी मिर्ची भी जो है 160 हो गई है, हरा धनिया भी 180 हो गया है। अब मोदी जी, इन 3 के बिना हमने सब्ज़ी कैसे बनाना, ये बताओ। हमारा खाना जो थाली में जो छोटी सी हम चटनी रोटी खाते थे, आप वो भी छीन रहे हो। क्या एक समय ऐसा आएगा, लगता है मोदी जी को हमारी सांस लेना भी भारी लगेगा, कहेंगे कि तुम सब सांस लेना बंद कर दो। लेकिन हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण आई है, डॉक्टर एडवोकेट बाला साहेब आम्बेडकर, प्रकाश आम्बेडकर जी। आज उन्होंने हमें ये मंच उपलब्ध किया। आज मैं हूँ, फारूक साहब है, देवड़े साहब है, डोके साहब है, आप सब बहन भाई है। उस मंच पर हर समाज से, हर वर्ग से लोग हैं। ये बाला साहेब आम्बेडकर ने हमारे लिए मंच उपलब्ध किया है, वंचित बहुजन आघाड़ी का। ये इसलिए नहीं कि सिर्फ आप सत्ता में अपनी भागीदारी करें, इसलिए भी कि जो वंचित है, जिन पर जुल्म हो रहा है, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, कोई भी जाति का हो, उसको उसका इंसाफ दिलाने के लिए, आप सत्ता में भागीदारी करने के लिए आज हम SC ST OBC VJ NT अल्पसंख्यक कहीं पर भी जाए, हमको सिर्फ पीछे रखा जाता है। जो उनके ख़ास होते हैं, साहब होते हैं, उनको टिकट दिया जाता है, उनको सत्ता में भागीदारी करने दिया जाता है, हमें नहीं दिया जाता है। ऑफिस में जाइए, वहाँ पर शोषण होता है। मैं नगर परिषद में मैंने काम किया है 5 साल। एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की महिला होने के नाते वो अच्छा काम क्या करती है, मेरे साथ भी भेदभाव हुआ है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब संविधान लागू है तो ये देश संविधान से चलेगा। लोगों की हुकूमत से, लोगों की ऊंची जाति के भ्रम से ये देश नहीं चल सकता। वरना आज हम जिस कगार पे आए हैं, वो वक्त दूर नहीं कि हम फिर से गुलाम बना लिए जाएं। अगर आपको उस गुलामी के दौर में जीना नहीं है, ये मत सोचिए कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे पड़ोसी के साथ जुल्म नहीं हुआ तो हम सेफ़ हैं, हमारे साथ आगे नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत है। आपने ये सोचना चाहिए, कल उसके साथ हुआ है, आज मेरे भी साथ हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि आज हम उसके लिए आवाज़ खड़े करें, तो जो दंगाई लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, वो हमारा शोषण ना कर सके। आज अगर हम इकट्ठा नहीं हो सके, आज हम लड़ नहीं सके, आज हम किसी के लिए आवाज़ नहीं उठा सके, तो हमारा जीवन बेकार है। ये ज़िंदगी भगवान ने हमको इसलिए नहीं दी कि सांसें ले, खाना खाए, कपड़े पहने और अपना भरण पोषण करे। ये ज़िंदगी के लिए भगवान ने हमारी ज़िंदगी पर दूसरों के लिए भी अधिकार दिया है। जितना हो सके, चाहे बोल के करो, हाथ से करो, धन से करो, जिससे भी करो, लेकिन जो मुश्किल में है उसके लिए लड़ो। यही आम्बेडकरी, यही फूले शाहू विचार है। इन्होंने इतने ऊंचे पद पर रहने के लिए संघर्ष करके सबके लिए लड़ा। अपना जातिवाद कभी नहीं किया उन्होंने, ना अपने ज़ात के लिए लड़े हैं, वो सबके लिए लड़े हैं। जब हम उनको मानते हैं तो उनके डगर पे चलना है। कम से कम हमारा छोटा सा जीवन है, जो भी जीवन है, उसमें हम संघर्ष करें। जिनके साथ इंसाफ नहीं है उनको इंसाफ दिलाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि हमारी आवाज़ ऊपर पहुँचे और कार्रवाई हो, और मरने वाले के घरों को, अगर उनके मरने के बाद या अत्याचार होने के बाद अगर सरकार उनको सांत्वना देती है, उनकी भरपाई करती है और उनको इंसाफ मिलता है जिन्होंने उन पर जुल्म किया है, तो समझना यही वंचित बहुजन आघाड़ी की जीत है, यही हमारी जीत है, सत्य की जीत है असत्य पर। आप सबने मुझे सुना, मौका दिया, धन्यवाद।